हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हमने मेंसुरेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी उसके बेसिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, राइट। तो मेंसुरेशन से रिलेटेड हमने सारे फॉर्मूलाज लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने रेक्टेंगल जो फिगर होती है उसे उठाया है, उससे रिलेटेड, पेरीमीटर से रिलेटेड और एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, और डायगोनल्स का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है एरिया पे वो भी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, राइट। जो टोटल अमाउंट स्पेंड किया जाता है, ठीक है, विद रिलेटेड टू एरिया, उसे कैसे करना है वो भी हमने आज इस सेशन में कंप्लीट किया है, राइट। सो विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन अब आप रेक्टेंगुलर क्वेश्चंस जो है वो निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, रेक्टेंगल रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। तो आइए विदाउट हैविंग एनी डिले लेट जस्ट स्टार्ट आवर सेशन और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस करते हैं। सो एस्पिरेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। वन ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज 7 मीटर, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल ऐसा होता है, राइट। इसकी कोई एक साइड जो है दैट इज गिवन एज 7, कोई भी साइड हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। while length of the diagonal is 25 मीटर, राइट। तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज 25 मीटर। तो हमें क्या पता है कि रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, और 90 डिग्री एंगल मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। दिस इज एच स्क्वायर, ये पी होता है और ये बी होता है, राइट। तो एच स्क्वायर मीन्स दिस इज 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, राइट। तो ये क्या बनेगा, 625 माइनस 49, राइट। ये प्लस का 49 उस साइड जाके माइनस 49 हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर, ठीक है। और ये बेसिकली माइनस होने के बाद क्या बनेगा, 576, राइट। और ये रूट हो जाएगा क्योंकि इस साइड स्क्वायर है, इस साइड आके रूट हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 24। क्लियर। तो बेस मेरे पास कितना आ गया, विच मीन्स लेंथ मेरे पास कितनी आ गई निकल के, 24, राइट। तो 24 मेरे पास लेंथ निकल के आ गई। मेरे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, राइट। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो नाउ व्हाट इज लेंथ, दैट इज गिवन, जो हमने फाइंड करी है अभी, 24, और ब्रेथ कितनी है, 7, 7 4 टाइम्स 28, 14, 168 मीटर स्क्वायर। दिस वुड बिकम माय एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, राइट। तो एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ चाहिए थी और ब्रेथ चाहिए थी, दोनों चाहिए थी। ब्रेथ इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। और फिर दूसरी चीज हमें निकालनी पड़नी थी, तो डायग्राम बना लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं रेक्टेंगल की। इससे पहले जो बेसिक्स वीडियोस थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेंसुरेशन, आपने वो जरूर देखना है, राइट। तभी आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी जो आज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो मेक श्योर आपने पहले वो वाली वीडियो गो थ्रू कर ली हो, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 78 मीटर स्क्वायर, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। एंड एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नाउ पेरीमीटर इज गिवन एज 78 मीटर स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ वी हैव गिवन एज 78, एंड एरिया इट इज गिवन एज 350 मीटर स्क्वायर। मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इट इज गिवन एज 350 मीटर स्क्वायर, राइट। तो इसे मैं काटूंगा, ये क्या बनेगा, 39, राइट। तो दोनों का सम मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, लेंथ इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 39
माइनस ब्रेथ, राइट। इस तरीके से लिखा जा सकता है। इधर भरेंगे, ये क्या बनेगा 39 माइनस ऑफ बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 350, राइट। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा 39b माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 350। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें बी स्क्वायर को पॉजिटिव करना है और 350 को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये क्या बनेगा मेरे पास फाइनली, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 39b माइनस ऑफ 350 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये मेरे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, राइट। तो अब मुझे ये देखना है कि 350 और 39 किस तरीके से आ सकता है, राइट। तो 39 और 350 किस तरीके से आ सकता है, उसके लिए मेरे को इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, राइट। 7 मल्टीप्लाई 5 35 होते हैं, राइट। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 10 होते हैं, राइट। तो 7 35 और 10 350 बनते हैं। अब 39 कैसे बनाएंगे, 5 5 द 25 और 14, यस। तो देखिए 25 और 14, इससे क्या बनेगा मेरे पास 39। तो माइनस के 39 चाहिए, तो दोनों माइनस के 39, ठीक है। तभी आएगा जब दोनों नेगेटिव होंगे। डिवाइड बाय किससे करूंगा, जो बी स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, और एंड में साइन जो है वो अपोजिट कर दूंगा, तो 25 और 14 ये होगा, ठीक है। तो मेरे पास लेंथ कितनी निकल के आएगी, बेसिकली लेंथ मेरे पास 25 निकल के आएगी, और ब्रेथ छोटी होती है तो इट बिकम्स, ये कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है 39 है। अगर एक 25 होगा तो दूसरा 39 माइनस 25 दैट इज 14 होगा, ठीक है। तो लेंथ ही निकालनी थी मेरे को, तो लेंथ मेरे पास कितनी निकल के आ गई, दैट इज 25 मीटर, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके सामने आ जाए तो आपने क्या करना है, फटाफट उसे फैक्टर्स में तोड़ना है, और फैक्टर्स तोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रूट जो है वो किस तरीके से निकल के आएंगे, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैंने आपको बताया था कि रूट्स निकालने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज 350 अगेन, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है इसका, उससे कॉन्सोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और उसे फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि बीच वाली मिडिल टर्म प्लस माइनस करके बन जाए। मिडिल टर्म आपकी बन गई, मिडिल टर्म बनने के बाद आपको बी स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है, एंड देन साइन को अपोजिट कर देना है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ आती अच्छे से, तो आप मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो जरूर देखें। आपको सभी शॉर्टकट्स जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए जरूरी होते हैं वो आप वहां से सीख सकते हैं इजीली, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। यहाँ पे लेंथ है और ब्रेथ गिवन है। पोल्स हैव टू बी फिक्स्ड अराउंड द फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो जरा ध्यान से देखते हैं, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, 5-5 मीटर के गैप पे मेरे को पोल गाड़ने हैं, राइट। तो कितने पोल चाहिए वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, राइट। तो कितने पोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो हमें फील्ड के अराउंड कोई चीज चाहिए। तो फील्ड के अराउंड अगर कोई चीज चाहिए तो हमें क्या निकालना होता है, पेरीमीटर, राइट। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, राइट, यस। तो अब निकालना तो है हमें 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ विच इज 140 प्लस 90, राइट। पर 5 मीटर के डिस्टेंस पे हमें पोल लगाना है, तो इसको डिवाइड बाय 5 कर दीजिए आप, क्योंकि अगर तो बिल्कुल साथ साथ लगाने होते तो डायरेक्टली यही आंसर बन जाता, बट जितने डिस्टेंस पे लगाएंगे उतने पोल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। दैट बिकम्स 230 डिवाइड बाय 5, 5 4 टाइम्स 6 हो जाएगा ये, राइट। और ये मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा 92। सो 92 पोल्स आर रिक्वायर्ड अराउंड दिस फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स के गैप पे अगर हमें कोई पोल लगाना है तो कितने पोल चाहिए होंगे हमें, 92 poles are required, right, total poles, क्लियर। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड होगा। जब भी फेंसिंग की बात आए, याद रखना है फेंसिंग मतलब तारबंदी, फेंसिंग की बात आए, कोई पोल्स गाड़ने हैं आसपास, ठीक है, इन दैट केस हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। बट इसके अंदर अगर कुछ करना है, जैसे टाइल वगैरह लगानी है, कोई ग्रास लगाना है, कुछ भी करना है, व्हाटएवर इट इज, in that case we need to find out the area, always remember this thing। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 9:4।
और मतलब 9x मेरे पास क्या है लेंथ, and breadth it is given as 4x, right? 14,400 spent on implantation of a grass, ठीक है। तो हम बेसिकली इस फील्ड के अंदर जो है वो ग्रास लगा रहे हैं, और कितने पैसे दे रहे हैं उसके, ₹4 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी पैसे निकालने हो तो हम क्या करते हैं, एरिया मल्टीप्लाई रेट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या निकल के आता है, टोटल अमाउंट स्पेंट, दिस इज टोटल अमाउंट स्पेंट, राइट। तो ये निकल के आता है। तो अब एरिया के लिए मेरे को क्या करना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और रेट मेरे पास गिवन है, इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, ये वाला टोटल अमाउंट रख सकते हैं। तो एरिया बिकम्स 9x मल्टीप्लाई 4 ऑफ x, ये एरिया है, मल्टीप्लाई रेट कितना गिवन है मेरे पास, 4 पर मीटर स्क्वायर, टोटल रुपीज कितने हैं 14,400, राइट। तो इट कैन बी रिटन एज 9 मल्टीप्लाई 16 ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 9 ये 4 4 16 हो गया, इज इक्वल टू 14400 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। अब देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे कैसे लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, राइट। ऐसे लिख सकते हैं 14 4 इसको, और इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर है, इस सड़ा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, राइट। तो अब जरा देखिए, इस पेयर में से क्या बाहर आएगा, 12, और इस पेयर में से क्या बाहर आएगा, 10 मतलब 120, इस पेयर में से 1 3, और इसमें से एक 4, राइट, क्योंकि रूट के अंदर है। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 10, राइट। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, 10। अब x की वैल्यू 10 बन गई, मुझे क्या चाहिए, what is the breadth of the field, breadth means 4 multiply x, which is 4 multiply 10 becomes 40 मीटर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपल करना है, देन आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड में फंस गए तो फिर आपका टाइम जो है वो ज्यादा लग जाएगा। आपको पता है इस साइड जाके ये चीज स्क्वायर बनेगी, स्क्वायर बनेगी, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें उसके रूट्स में से दो दो के पेयर में से एक बाहर निकाल के आना है, राइट। तो इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज कर देना है, ठीक है, इसके फैक्टर्स बना देने हैं, ताकि हमारा क्वेश्चंस करना जो है वो इजी हो जाए हमारे लिए, राइट। सो आज के सेशन में हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लिए रिलेटेड टू रेक्टेंगल, राइट। कल हम एक और कैटेगरी से क्वेश्चन उठाएंगे, इस तरीके से हम मेंसुरेशन 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।